ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीर्ण कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहनो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ। ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है, उसका 5वां अधिकार षटकारक। क्वेश्चन नंबर 253। कारक कितने प्रकार के हैं? तो कारक, सबसे पहले कारक किसको कहते हैं? तो कि एक परिणाम को देखने की 6 दृष्टि को कारक कहते हैं। छह दृष्टि से देखना, उसका अर्थ क्या? तो कि परिणाम उत्पन्न हुआ, उसका कर्ता कौन? परिणाम जिसको प्राप्त हुआ, यानी कर्ता को जो परिणाम प्राप्त हुआ वो कर्म। परिणाम करने के लिए साधन क्या? परिणाम किसके लिए किया? परिणाम का लाभ किसको मिलेगा? परिणाम किस में से आया और परिणाम किसके आधार पर हुआ? तो परिणाम का कर्ता, परिणाम जिसने प्राप्त किया वो कर्म, परिणाम करने का साधन, परिणाम किसको अर्पण करेंगे, परिणाम किसके लिए किया, परिणाम किस में से आया और परिणाम किसके आधार पर हुआ।
तो परिणाम को 6 प्रकार से देखना, उसको कारक कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि कारक कितने प्रकार के हैं? उत्तर, यह 6 कारक व्यवहार है। यह 6 कारक व्यवहार है। और निश्चय ऐसे कारक 2 प्रकार के, एक निश्चय कारक, दूसरा व्यवहार कारक। फिर से कारक 2 प्रकार के, निश्चय कारक, दूसरा व्यवहार कारक। जहाँ पर के निमित्त से कार्य सिद्धि कही जाती है, वहाँ व्यवहार कारक कहने में आता है। क्या कहा कि जहाँ निमित्त का उपचार करने में आए, उसका दृष्टांत कि घड़ा माटी में से बना कि घड़ा कुम्हार में से बना, ऑर्नामेंट सोने में से बना कि सुनार ने बनाया। तो ऑर्नामेंट्स सुनार ने बनाया, ऐसा कहना वो निमित्त का कथन है। वो क्या है? निमित्त का कथन है। लेकिन माटी में से गढ़ा हुआ, सोना में से ऑर्नामेंट्स हुआ, वो निश्चय का कथन है। फिर से कारक का 2 प्रकार, निश्चय कारक, व्यवहार कारक। जब कारक एक द्रव्य में बताया जाए तो निश्चय कारक है। लेकिन जब कारक दूसरे द्रव्य की अपेक्षा से बताया जाए, यानी निमित्त की सापेक्षता से बताया जाए, तो वो व्यवहार कारक है। उसका दृष्टांत माटी में से घड़ा बना, तो माटी का क्षणिक उपादान वो कर्ता, वर्तमान में घड़ा रूप परिणाम हुआ, वो उसका कर्म। माटी में से घड़ा बना तो माटी में परिणमन शक्ति है, तो परिणमन शक्ति साधन। माटी में से घड़ा बना, माटी के लिए बना, संप्रदान। माटी में से घड़ा रूप पर्याय आई, अपादान। क्यों? कि घड़े में माटी व्यापी है, तो घड़ा रूप पर्याय माटी में से आई।
तो वो अपादान। और माटी के स्वक्षेत्र में घड़ा बना, तो स्वक्षेत्र के आधार से घड़ा बना, वो अधिकरण। तो सब बात माटी में बताई गई वो निश्चय कारक है। व्यवहार कारक, माटी में से घड़ा बना, तो कुंभार को कर्ता कहा। घड़ा को कर्म कहा। दंड चक्र आदि को साधन कहा। पानी पीने वाले के लिए घड़ा बना, संप्रदान। माटी टोपले में से आई, माटी का जो पिंड था वो कहाँ पड़ा था, माटी कहाँ थी, टोपले में, वहाँ से माटी आई। और जमीन के आधार पर मटला बनाया, घड़ा बनाया। तो वहाँ 6 कारक भिन्न भिन्न बताए। कुम्हार को बताया, घड़ा को बताया, दंड चक्र को बताया, पानी पीने वाला बताया, टोपला बताया, और जमीन बताई। तो ये 6 के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध देखकर उसको कारक कहा। वो भिन्न कारक है, 6 द्रव्य भिन्न है। भिन्न कारक को व्यवहार कारक कहते हैं। तो देखिए, कारक के 2 प्रकार है। देखिए, कारक के प्रकार कितने, तो 2। निश्चय कारक, व्यवहार कारक। कारक का 2 प्रकार दूसरे प्रकार से उसका नाम दिया, भिन्न कारक, अभिन्न कारक। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने सट कारक से परिणमित होता है, उसको अभिन्न कारक कहते हैं, उसको निश्चय कारक कहते हैं। और जहाँ किसी भी द्रव्य का परिणमन हुआ, वहाँ निमित्त की सापेक्षता से कथन किया जाए तो उसको व्यवहार कारक कहने में आता है। फिर से
कारक के कितने प्रकार है, तो सभी जगह कथन दो प्रकार से आएगा, एक उपादान से, दूसरा निमित्त से। उपादान से कथन आएगा तो निश्चय कारक की बात है, अभिन्न कारक की बात है। निमित्त से कथन आएगा तो व्यवहार कारक की बात है, भिन्न कारक की बात है। शास्त्रों में ऐसा कथन भी आएगा, निश्चय से कारक एक है, व्यवहार से कारक 6 है। क्योंकि निश्चय से एक ही द्रव्य में 6 कारक दिखाया जाता है। उसका दृष्टांत मुझे आत्मज्ञान हुआ, तो मेरा क्षणिक उपादान सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र परिणाम का करता है। मेरा कर्म सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में मेरा ही आत्मा व्यापा हुआ है। तो क्षणिक उपादान में कर्म यानी वर्तमान परिणाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप, वो भी मेरा हुआ, मेरी सत्ता में हुआ है। तो कर्ता कर्म करण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र था, उसका नाश हुआ और परिणमन शक्ति को साधन बनाकर मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट किया। तो मेरी परिणमन शक्ति साधन है। तो कर्ता हुआ मेरा क्षणिक उपादान, वर्तमान सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय कर्म हुई, मेरी परिणमन शक्ति साधन हुई। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ, उसका भोगवटा मैंने किया, अतीन्द्रिय आनंद का आस्वाद मैंने लिया। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो किसके लिए प्रकट हुआ, तो कि मेरे लिए। मैंने उसका भोगवटा किया। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मैंने प्रकट किया, मुझे ही अर्पण किया, संप्रदान। अपादान मेरे ज्ञायक स्वभाव में से, मेरे ध्रुव स्वभाव में से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणाम आया। तो मेरा ज्ञायक स्वभाव, मेरा ध्रुव स्वभाव, वो मेरा अपादान है। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पन्न हुआ, वो मेरे स्वक्षेत्र में उत्पन्न हुआ। तो मेरा स्वक्षेत्र आधार, मेरे आत्मा का असंख्यात प्रदेश मेरा आधार, वो अधिकरण हुआ।
तो मेरा क्षणिक उपादान कर्ता, मेरा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, मेरा कर्म, मेरी परिणमन शक्ति साधन यानी करण, उसका आस्वाद मैंने लिया तो उसका भोगवटा वो संप्रदान। मेरे ज्ञायक स्वभाव में से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आया तो मेरा ज्ञायक स्वभाव अपादान, और मेरे स्वक्षेत्र के आधार पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ। तो मेरा स्वक्षेत्र वो मेरा अधिकरण। तो उस प्रकार अगर एक द्रव्य में आप षटकारक उतारते हैं तो उसको अभिन्न कारक कहते हैं, उसको निश्चय कारक कहते हैं। अब मुझे निमित्त से कथन करना है वही बात का। तो मेरी सत्ता में सम्यक दर्शन हुआ तो पूज्य गुरुदेव के उपकार के कारण हुआ। पूज्य बेनश्री के उपकार के कारण हुआ। तो गुरुदेव बेनश्री कर्ता हो गए। मेरा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मेरा कर्म हो गया। करण साधन, गुरुदेव की वाणी, उसके कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ। तो वो गुरुदेव की वाणी साधन बनी। मेरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का दूसरा जीव लाभ लेकर वो भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करेगा। तो उसका लाभ जिसने लिया वो संप्रदान। अपादान, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहाँ से आया? तो देव शास्त्र गुरु के निमित्त से आया। जब आप भिन्न भिन्न कारक बताओगे तब उसको भिन्न कारक कहने में आता है। उसको व्यवहार कारक कहने में आता है। आगे सभी के दृष्टांत भी देंगे। अभी आपको कारक के भेद दो है। निश्चय कारक जिसको अभिन्न कारक कहने में आता है, व्यवहार कारक जिसको भिन्न कारक कहने में आता है।
अभिन्न कारक कहा, अपने उपादान से सब कार्य बताओ, अपने उपादान को कारण बताओ, निमित्त की अपेक्षा न लो तो निश्चय कारक, निमित्त की सापेक्षता लेकर कथन करना वो व्यवहार कारक है। अब क्वेश्चन 354, व्यवहार कारक दृष्टांत देकर समझाइए। तो हमने बताया कि व्यवहार कारक में 6 द्रव्य के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। व्यवहार कारक में 6 द्रव्य के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो व्यवहार कारक है। अब देखो उसका उत्तर, कुम्हार करता, तो पहले कुम्हार भिन्न द्रव्य हुआ, घड़ा कर्म वो दूसरा द्रव्य हुआ, दंड चक्र दोरी वो तीसरा द्रव्य हुआ, जल पीने वाला चौथा कारक हुआ, और टोपला में से माटी आई पांचवा कारक हुआ, और धरती के आधार पर यह हुआ वो छठा द्रव्य हुआ। किसका दृष्टांत पूछा गया? व्यवहार कारक का। व्यवहार कारक निमित्त नैमित्तिक संबंध से सिद्ध हो सकता है, और ये निमित्त नैमित्तिक संबंध में भिन्न भिन्न 6 द्रव्य है। एक कुंभार है, एक घड़ा है, एक दंड चक्र दोरी है, एक जल पीने वाला है, माटी भरा टोपला है, और जमीन है। 6 पदार्थ भिन्न। 6 पदार्थ के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध बताना, वो व्यवहार कारक है। कुंभार को कर्ता कहा, घड़ा को कर्म कहा, तो कुम्हार का द्रव्य क्षेत्र काल भाव, घड़ा का द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न भिन्न है। दंड चक्र दोरी को साधन कहा, करण कहा, वो भी भिन्न द्रव्य है। जल पीने वाला घड़ा किसके लिए बनाया? जिसको जल पीना है। तो जल पीने वाला मनुष्य भिन्न बताया। घड़ा बनने की माटी कहाँ से आई? तो टोपला में पड़ी थी, वहाँ से आई। तो टोपला को ध्रुव
यानी अपादान बताया। और घड़ा किसके आधार पर बना, तो जमीन पर माटी का पिंड रखा और घड़ा बना, तो आधार जमीन। तो कुंभार घड़ा, दंड चक्र, डोरी, जल पीने वाला, माटी का टोपला और जमीन, ये सभी के बीच में जो निमित्त नैमित्तिक संबंध बना उसको व्यवहार कारक कहा। अब देखिए, उसको शब्द सब पढ़ते हैं। उत्तर, कुम्हार करता है, घड़ा कर्म है, दंड चक्र डोरी करण यानी साधन है, जल भरने वाले के लिए, तो जल भरने वाला संप्रदान है, तो जल भरने वाले के लिए कुम्हार ने घड़ा बनाया। तो जल भरने वाला संप्रदान है। टोकरों में से એટલે यानी टोपला में से मिट्टी से घड़ा बनता है, तो मिट्टी आई टोपले में से। टोपला को टोकरा कहते हैं, हिंदी में टोकरा कहते हैं, इसलिए टोकरा अपादान है। धरती के आधार से घड़ा बनता है, इसलिए धरती को अधिकरण कहते हैं। उसमें सभी कारक भिन्न भिन्न है, सभी कारक भिन्न भिन्न है, इसलिए उसको भिन्न कारक कहा। ये सभी कारक के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए व्यवहार कारक कहा। इसमें कर्ता अन्य है, कर्म अन्य है, करण अन्य है, संप्रदान अन्य है, अपादान अन्य है, अधिकरण अन्य है। तो सभी को भिन्न भिन्न देखकर उसको भिन्न कारक कहा। ये छह के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध देकर व्यवहार कारक कहा। परमार्थ, परमार्थ से का अर्थ है निश्चय से। परमार्थ से यानी निश्चय से कोई द्रव्य किसी का कर्ता हर्ता नहीं हो सकता। कोई द्रव्य यानी कुंभार माटी के परिणाम का कर्ता नहीं हो सकता। दंड चक्र डोरी माटी के परिणाम का साधन नहीं बन सकता। तो निश्चय कारक से, निश्चय से देखा जाए तो कोई द्रव्य किसी का कर्ता हर्ता नहीं है।
और करता हरता हो भी नहीं सकता। इसलिए यह व्यवहार छ कारक असत्य है। असत्य है यानी व्यवहार का कथन है, निश्चय का कथन नहीं है। असत्य उसका अर्थ निश्चय का कथन नहीं है। निश्चय का कथन नहीं है तो किसका कथन है? तो के व्यवहार कथन है। व्यवहार कथन है। अब देखो, ऐसा जो निमित्त नैमित्तिक कथन बताया 6 पदार्थ के बीच में, तो 6 पदार्थ भिन्न, इसलिए भिन्न कारक कहा। इसलिए भिन्न कारक कहा। छह के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए व्यवहार कारक कहा। अब क्वेश्चन नंबर 355, निश्चय कारक का दृष्टांत देकर समझाइए। तो अब दिखाना है निश्चय कारक। निश्चय कारक का दूसरा नाम है उपादान कारक। निश्चय कारक का तीसरा नाम है अभिन्न कारक। अभिन्न कारक का अर्थ होता है एक द्रव्य में 6 कारक उतारना। निश्चय कारक का अर्थ होता है एक द्रव्य में 6 कारक दिखाना। अब देखो उत्तर, मिट्टी स्वतंत्र रूप से घड़ा रूप कार्य को पहुंचती है, प्राप्त करती है। मिट्टी अपनी क्षणिक उपादान से घड़ा को पहुंचती है। तो मिट्टी स्वतंत्र रूप से, उसका अर्थ है क्षणिक उपादान। तो मिट्टी ने क्षणिक उपादान किया। मिट्टी ने क्षणिक उपादान, तो मिट्टी का क्षणिक उपादान से वो घड़ा रूप कर्म को पहुंच पाया। तो मिट्टी में क्षणिक उपादान बताया, मिट्टी में ही घड़ा बताया, दोनों कारक एक द्रव्य में बताया। तो मिट्टी का क्षणिक उपादान वो कर्ता, मिट्टी का क्षणिक उपादान कर्ता, घड़ा कर्म। अब आगे
घड़ा और मिट्टी अभिन्न है तो दो कारक अभिन्न हुए। जो मिट्टी में से घड़ा हुआ वो मिट्टी के परिणमन स्वभाव से हुआ। तो जो परिणमन स्वभाव है उसको साधन यानी करण कहा। तो परिणमन शक्ति भी मिट्टी में अभेद है। अब आगे, मिट्टी ने घड़ा रूप कर्म अपने को दिया। तो जो अपने को दिया वो संप्रदान है। मिट्टी ने अपने में से ही पिंड रूप अवस्था नष्ट करके घड़ा रूप कर्म किया। तो मिट्टी स्वयं ध्रुव है। तो जो मिट्टी ध्रुव है वो अपादान हुआ। मिट्टी ने अपने ही आधार से घड़ा बनाया। जो घड़ा बना वो तो मिट्टी के स्वक्षेत्र में हुआ। तो देखो, निश्चय कारक एक ही द्रव्य में दर्शाया गया। तो हम यहाँ तक रखते हैं। आगे विषय चलेगा अगले स्वाध्याय में। अनंत चतुष्टय के धारक श्री सिमंदर भगवान की जय हो। प्रमत अप्रमत गुणस्थान पर झूलने वाले श्री कुंदकुंदाचार्य देव की जय हो। सम्यक दर्शन प्राप्त परम कृपाणु श्री सद्गुरु देव की जय हो। सम्यक दर्शन से विभूषित प्रसमूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की